बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा सेठी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैंने ले लिए है कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन ले लें। 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ 1 पाव ऑयल है। फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से हम गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, उसे मैंने इस तरीके से काट लिए। आप जैसे दिल चाहे वैसे काट लें और इसे हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फ्लेम इस टाइम हमारा हाई है। यहाँ प्याज हमारा नरम हो चुका है, यानी कि सॉफ्ट। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे मज़ीद हम 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो यहाँ प्याज का जो कलर है चेंज हो चुका है। अब शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर। 1 पाव जितना टमाटर है, इसे डालेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच भर के हरी मिर्च का पेस्ट। आप जो मसाले में पेस्ट लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च का पेस्ट ये फ्रेश लें, मैंने यहाँ पे लिया है। बहुत ही अच्छा जायका आता है इससे। अब डालेंगे इसके अंदर खुश्क मसाले। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया और 1.5 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, मिर्ची और नमक आप जायके के मुताबिक शामिल करें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके हमने कम से कम 5 मिनट भुनाई कर लेनी है। मसाले भुन चुके हैं। आलू शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा हाई रखा हुआ है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। अब चम्मच चला लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे अब फूल गोभी। तो यहाँ मैंने 2 किलो फूल गोभी लिए और उसके जो फूल है आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आलू और फूल गोभी काफ़ी सारा है। बाद में जो है ये एकदम से खिचड़ी जैसे बन जाते हैं। तो आपने अगर कम बनाने हैं तो आप भले से थोड़ा सा छोटा कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 किलो फूल गोभी और 1 किलो आलू का इस्तेमाल किया है। तादाद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका आधा भी आप बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी रेसिपी हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आपको मेरी तमाम चीज़ें सीखने को मिले। तो इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। अब इसे कवर कर देंगे 10 मिनट पे। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था मीडियम फ्लेम में। तो इसे दोबारा से हम चम्मच चला लेंगे। अच्छी तरीके से इसको चम्मच चला लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है गोभी के अंदर एग्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, मिर्ची और नमक इस टाइम पे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा आप नमक शामिल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसे मिक्स कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। फ्लेम हमारा मीडियम में रखा हुआ है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने ये ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा आपने साबुत डालना है, कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। साबुत ज़ीरा डालने से इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है। बिल्कुल पाउडर इसका भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा ये दांत में आता है तो बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है। तो आपने ये दोनों चीज़ नोट कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। फ्लेम हमारे मीडियम में ही होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब शामिल करेंगे इसके अंदर हरी मिर्ची। तो यहाँ मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ 6-7 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा है मीडियम टू लो फ्लेम में। अब इसे हम चम्मच चलाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सालन भी तकरीबन हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और सॉफ्ट होना बाकी है। तो मज़ीद 2-3 मिनट हम इसे और कुक करेंगे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो ये होममेड मसाला है। अगर आपने मेरी होममेड गरम मसाले की रेसिपी नहीं देखी है
तो आप मेरे चैनल में जाके होममेड मसाले की रेसिपी देख सकती हैं। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार गरम मसाला बन के तैयार होती है। तो ठीक है, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 गड्डी धनिया ले लिया है और फ्लेम को हम बिल्कुल लो करके 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, 3 मिनट हो चुके, हमने कवर कर लिया और इसको हमने चूल्हे से उतार लिया। अब इसे हम करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू गोभी की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे नान, चपाती, चावल या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।